अदालतों को दोषियों पर जुर्माना लगाने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि किसी कोर्ट ने दोषी को अपने पास से पैसे दिए हों? सुनने में ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। बिहार के जहानाबाद से ऐसा एक मामला सामने आया है। यहाँ जज साहिब ने ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग उनकी मिसाल देते नहीं थक रहे हैं। दरअसल कुछ हुआ यूं कि जज राकेश कुमार सिंह बैंक के कर्ज के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। बैंक से कर्ज लेकर पैसे नहीं चुकाने का आरोप एक बुजुर्ग किसान पर था। जब जज साहिब मामले की सुनवाई कर रहे थे तो बुजुर्ग किसान ने कहा कि साहिब, बेटी की शादी के बाद से कर्ज में डूबा हुआ हूँ, किसी तरह जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। इतने पैसे नहीं हैं कि बैंक वालों का कर्ज चुका सकूं। ये कहते हुए बुजुर्ग किसान भावुक हो गए और रोने लगे। इसके बाद जज साहिब का दिल पसीज गया। रोते हुए किसान की पूरी बात जज राकेश कुमार ने पूरी तसल्ली के साथ सुनी। उसके बाद जज राकेश कुमार ने बैंक के अधिकारियों से कहा कि इस बुजुर्ग का कर्ज मैं अपने जेब से दे रहा हूँ। इसके बाद जज साहिब ने अपने जेब से 10,600 रुपए निकाले और बैंक अधिकारियों को सौंप दिया। पहली बार किसी जज की तरफ से बैंक का कर्ज चुकाने को लेकर बैंक अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। आपको बता दें कि बुजुर्ग के ऊपर कुल 18,600 रुपए का कर्ज था, लेकिन बुजुर्ग सिर्फ 8,000 ही बैंक का कर्ज चुका पाया था। बाकी के पैसे नहीं होने की स्थिति में जज साहिब ने बैंक का पूरा पैसा चुकाकर मामले को रफा दफा कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी अदालत परिसर में मौजूद लोगों को मिली, कोर्ट परिसर समेत पूरे जहानाबाद में जज साहिब की प्रशंसा होनी शुरू हो गई। हम सरदार कर्ज लड़की के शादी के लिए थे और हमसे कर्ज चुकाया नहीं, हम पर नोटिस हो गया। हम कर्ज 5,000 रुपया लेके मालिक भी वसूल करने के लिए तब हमको पास पैसा नहीं था। 18,000 मांग रहे थे, 600। जज साहब आ गए। जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। 5,000 आप दिए? हाँ। और 3,000 और कौन दिया? 3,000 हम लोग लड़का ही का है गाँव घर से दिए। बाकी 10,000? 10,000 जज साहब दिए। जज साहब क्या कहेंगे जज साहब को आप? जज साहब का फुला रहा तू कर रहा 121 तो बताओ, हम आशीर्वाद देंगे। आओ का क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? आदमपुर।